डीबगिंग की बात की जाए तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली आप डीबगिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कर सकते हो एरर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। बट डीबगिंग का एक और अनदर कॉन्सेप्ट भी हमारे पास है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हमारे कोड में जितनी भी एबनॉर्मलिटीज होती हैं हम उनको कंपाइल आउट करते हैं। इसका मेजर गोल यही है कि बिहेव करता है हमारे पास प्रॉपरली एंड हमारा जो भी कोई कोड होता है उसको यहाँ पर अच्छी तरीके से कंपाइल कर सकता है। जैसा कि यहाँ पे प्रोसेस टू फाइंडिंग एरर इन एनी प्रोग्राम इज नोन एज डीबगिंग लाइन लिखी है। सो बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट के अंदर इस तरीके की कोई भी चीज नहीं होती। तो इसे डीबग करने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगी कि अगर इस लाइन के शुरू में मैं यहाँ पर कमेंट्स को प्रोवाइड आउट कर दूं तो इससे क्या होगा कि सिंपल ये जो एरर होगा ये क्लियर आउट हो जाएगा एंड मेरा प्रोग्राम डीबग होगा, कंपाइल्ड हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट का यूटिलाइजेशन करते हैं अपने प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। मैं कहती हूँ कि आप सपोज करो कि मेरे पास एक एज है जो कि है 22। इसकी डेटा टाइप डिफाइन कर दी और डेटा टाइप डिफाइन करके मैंने अपनी इनिशियल वैल्यू बता दी 22। अब मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस का यूटिलाइजेशन करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर मेरी जो एज है वो यहाँ पे क्या हो, वो यहाँ पर ग्रेटर देन हो 20 से। एज मेरी अगर ग्रेटर देन हो 20 से तो आपने उस केस के अंदर क्या करना है, आपने कंसोल डॉट लॉग का यूज करना है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर पास को जो है वो प्रिंट आउट करा देना है। एक सिंपल मैंने यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ कमांड किया। इसके बाद मैं एक और यहाँ पर कंडीशन देती हूँ जिसके लिए मैं एल्स इफ का यूज करती हूँ और मैं कहती हूँ कि अगर मेरी सेम एज यहाँ पर लेस देन 20 हो जाए। पहले मैंने ग्रेटर देन बताई थी, अब मैं यहाँ पे लेस देन 20 अपनी एज को बता रही हूँ। तो उस केस में आप क्या करो, कंसोल डॉट लॉग में जाओ और कंसोल डॉट लॉग के अंदर एक अदर वैल्यू को जो है वो प्रिंट कराओ जो कि मेरे पास कहलाएगी रिटर्न। तो यहाँ पे दो वैल्यूज मैंने डिक्लेयर कर दी। ऐसी कंडीशन हमारे पास बाय डिफॉल्ट होती है तो उसमें आप अपनी मर्जी कोई भी कंडीशन दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि एल्स आप क्या करो, कंसोल लॉग करो और कंसोल लॉग करके रीबूट को प्रिंट आउट करा दो। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी डीबगिंग की एग्जांपल को कंपाइल आउट किया है। अब अगर आप गौर से देखिए हमारे पास नंबर 22 है जो कि 20 से बड़ा है। तो मेरे पास टर्मिनल के अंदर पास लिखा हुआ आना चाहिए। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपने टर्मिनल के अंदर जाते हैं। मैं सिंपल tsc main डॉट ts करती हूँ और इसके बाद हम अपने आउटपुट को चेक आउट करते हैं क्या वाकई हमारे पास यहाँ पर पास लिखा हुआ आता है। तो एग्जैक्टली मेरे पास पास लिखा हुआ आ रहा है। मैं आपको रिटर्न एंड रिबूट की एग्जांपल्स भी दिखा देती हूँ मिसाल के तौर पे। अगर मैं इसको यहाँ से 14 कर दूं एंड 14 कर कर जो है वो मैं इसको कंपाइल्ड आउट करूं तो क्या वाकई मेरे पास अब 14 से रिलेटेड जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर होकर आता है। तो 14 से रिलेटेड रिजल्ट में मेरे पास क्या चीज लिखी भी आ रही है, 14 से रिलेटेड रिजल्ट में मेरे पास रीबूट लिखा हुआ आ रहा है। एक्चुअली मैंने गलती की थी कि मैंने लाइन नंबर 49 के अंदर ग्रेटर देन का सैंपल दोबारा से लगा दिया था। मुझे यहाँ पे लेस देन का सैंपल डिक्लेयर करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना लेस देन का सैंपल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन एक चीज क्या हुई कि अभी जब मैंने 14 डिक्लेयर किया और वहां पे सैंपल गलत लिखा था तो यू कैन सी कि हमारी बाय डिफॉल्ट रिव्यू की कमांड जो है वो प्रिंट आउट हो गई। अब मैंने सैंपल ठीक कर दिया है। सैंपल ठीक करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसके रिजल्ट को चेकआउट करती हूँ एंड सी कि क्या वाकई हमारे पास अब रिटर्न लिखा आ रहा है। सो नाउ यू कैन इजिली सी कि मेरे पास कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो है वो जो रिटर्न की कंडीशन प्रोवाइड आउट की गई थी वो वर्किंग कर रही है। मेरे पास रिटर्न लिखा हुआ आ रहा है। तो बेसिक मकसद डीबगिंग का क्या होता है कि ये आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी कोई एरर्स होते हैं उसको फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करती है ना, आपके प्रोग्राम को एबनॉर्मलिटीज पे जो है वो यहाँ पर प्रॉपरली बिहेवियर करना सिखाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि डीबगिंग का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हुआ होगा।